गुरु प्यारी सात संगत जी सभी ने राधा स्वामी जी। यह साखी एक बहन की है जो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। जरा यह साखी को ध्यान पूर्वक से सुनेगा जी। आप सभी की यह साखी बहुत काम आएगी। एक सत्संगी बहन थी जिसके बाबा जी के प्रति बहुत लगाव था। हर सुबह वह जल्दी उठकर भजन सिमरन करना, दिन में सत्संग सुनना और डेरे में जब भी अवसर मिलता सेवा करना ही उसकी दिनचर्या थी। उसके लिए गुरु से ही सब कुछ थे। उसकी छवि आंखों की ओर, नाम उसकी सांसों में बसा था। इस साल डेरे में एक बहुत बड़े विशेष सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने वाला था। देश विदेश से संगतें आने वाली थी। कहते हैं यहाँ पर बाबा जी का कार्यक्रम कई दिनों तक दर्शन भी देंगे। उस बहन के दिल में उत्साह भर गया। उसने महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। उसने अपनी नौकरी से भी छुट्टी ले ली थी और अपना नाम लंगर की सेवा में लिखवा दिया था। अपने गुरु के घर में उसकी संगत की सेवा करने से बड़ा सौभाग्य और क्या ही हो सकता था। वह दिन रात बस यही कल्पना करती थी कि कैसे वे डेरे की पवित्र धरती पर होगी, गुरु के दर्शन करेगी और अपनी छोटी सी सेवा निभाएगी। कार्यक्रम में जाने के बस 2 ही दिन बचे थे और उन्होंने अपना सारा सामान बांध लिया। उसका मन बस एक पक्षी की तरह उड़कर डेरे पहुंच जाने का कर रहा था। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली शारदा अम्मा, जिसका नाम भी उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। शारदा अम्मा एक अकेली बुजुर्ग महिला थी। उनके बच्चे शहर से बाहर रहते थे और महीनों में एक बार कभी फोन कर लिया करते थे। वह थोड़ी चिड़चिड़ी थी, इसलिए पूरे मोहल्ले में भी उससे कोई ज्यादा बात नहीं करते थे। मीरा भी उन्हें दूर से ही नमस्ते कर दिया करती थी। उस शाम शारदा अम्मा के घर से तेज चिल्लाने की आवाज आई और बहन का मन नहीं माना। उसने जाके दरवाजा खटखटाया। जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने हल्का सा दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर बहन की दिल कांप गया। शारदा अम्मा जमीन पर गिरी हुई थी। उन्हें तेज बुखार था और लगभग बेहोशी की हालत में थी। मीरा ने तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया। उन्हें बताया कि उन्हें गंभीर निमोनिया हो गया। उन उन पल पल देखभाल की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा कि इसके बच्चों को तुरंत बुला लीजिए। इन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ सकता है। अभी फिलहाल इनके पास 24 घंटे किसी न किसी को होना चाहिए। बहन ने उनके बच्चों को फोन किया, लेकिन वे किसी जरूरी काम से शहर से बाहर थे और 2-4 दिन से पहले नहीं आ सकते थे। उन्होंने मीरा से ही कुछ दिन ध्यान रखने की विनती की। मीरा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक तरफ उसका सपना था उसके गुरु के घर सत्संग सेवा, दूसरी तरफ बीमार वो महिला जिसकी शारदा शायद उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसका मन छटपटाने लग गया।
और मालिक से यह बोलने लगी कि हे मालिक, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैं महीनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं वह लंगर में सेवा करना चाहती थी। आपके दर्शन करना चाहती थी। उनकी आंखों से आंसू आ गए। उनसे मन ही मन अपने गुरु से शिकायत की, आप तो सब जानते हो, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पहली रात बहुत मुश्किल से कटी। मीरा की शारदा अम्मा दर्द से चिल्ला रही थी। मीरा बहन ने उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी, उन्हें दवाई दी और उनके पास बैठी रही। और उनका शरीर वहाँ था, पर उसका मन डेरे में भटक रहा था। वह सोच रही थी कि इस समय संगत डेरे पहुंच रही होगी। एक तरफ राधा स्वामी जी बोल रहे होंगे, सभी एक दूसरे से बहुत प्यार से बातें कर रहे होंगे। वो एक वह अंधेरे कमरे में अकेली थी। अगले दिन मीरा ने भारी मन से अपना बैग खोला और सामान निकालकर अलमारी में रख दिया, और उसने डेरे जाने का विचार बिल्कुल ही त्याग दिया। लेकिन उसके मन में एक शिकायत थी। वह शारदा अम्मा की देखभाल तो कर रही थी, लेकिन वह वहम से बेमन से टाइम पर खाना देती, दवा देती, उनके गंदे कपड़े साफ करती। लेकिन उसके मन अंदर से एक तूफान चल रहा था। उससे लग रहा था कि वह अपनी असली सेवा से चूक गई थी। तभी शारदा माँ को जब होश आया, तो उसने उस बहन को देखा और पूछा कि बेटी, तुम कौन हो और तुम मेरी इतनी देखभाल क्यों कर रही हो? तो बहन ने रूखेपन से कहा कि मैं आपकी पड़ोसी हूँ। आपके बच्चे बाहर है, इसलिए इंसानियत के नाते वह वाक्य भी पूरा नहीं कर सकी। मीरा बहन शारदा अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया और एक पराई लड़की मेरा सेवा कर रही है। तू जरूर कोई देवी का रूप है। मीरा को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। वह मासूम होकर बोली, देवी नहीं, एक बदनसीब हूँ जो अपने गुरु के पास नहीं जा सकी। शाम को मीरा ने अपने फोन पर सत्संग चलाया। सत्संग में हुजूर महाराज जी की आवाज गूंज रही थी। वह कह रहे थे, तुम मुझे डेरे में या तस्वीरों में ढूंढते हो, लेकिन मैं तो हर उस जीव में बैठा हूँ जो दुखी है, जो जरूरतमंद है। भूखे को रोटी खिलाना मेरा लंगर है। किसी रोते हुए को हंसाना मेरा सत्संग है। किसी बीमार की पीड़ा को कम करना ही मेरी असली सेवा है। तुम सेवा के लिए मीलों मील सफर तय करते हो, जबकि सेवा तो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी होती है और तुम्हें उसे पहचान नहीं पाते। यह शब्द तीर की तरह उस बहन मीरा के दिल पर लग लगे। उसके कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। सत्संग के शब्द और शारदा अम्मा दोनों की आंखों के सामने गूंज गए। उसे लगा जैसे बाबा जी सीधे उसी से बात कर रहे हैं। उसका सारा गुस्सा, सारा कड़वाहट आंसुओं में बह गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।
जिससे वह बोझ समझ रही थी, वह तो उसके गुरु का भेजी हुई सेवा थी। वह तो डेरे में लाखों लोगों को खाना खिलाने का सपना देख रही थी, जबकि उसका गुरु तो चाहता था कि वह इस अकेली भूखी अम्मा को प्रेम का निवाला खिलाए। उस पल के बाद सब कुछ बदल गया। मीरा बहन के लिए वह कमरा पवित्र स्थान बन गया और उस अम्मा के बिस्तर गुरु का आसन बन गया। अब वे बेमन से नहीं बल्कि पूरे प्रेम और समर्पण से सेवा कर रही थी। जबकि वह उसके लिए दलिया बनाती, तब उसे लगता कि वह अपने गुरु के लिए प्रसाद बना रही है। जबकि वह अम्मा के पैर दबाती, तब उसे लगता कि वह अपने गुरु के चरण स्पर्श कर रही है। वह उनकी करवा में राधा स्वामी नाम सुन रही थी। शारदा अम्मा भी यह बदलाव महसूस कर रही थी। बहन के स्पर्श से सिर्फ कर्तव्य नहीं, अपमान और प्रेम था। उनकी बातों में एक मिठास थी। बहन उस पास बैठी और उनसे सत्संग भजन सुनाती। शारदा अम्मा का चिड़चिड़ापन दूर होने लग रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। बहन की दोस्त ने डेरे से फोन किया और बोला कि बहन, तुम यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। आज बाबा जी ने दर्शन दिए और लाखों की संगत थी और हम तो ठीक से देख भी नहीं पाए। बहुत अद्भुत दृश्य था। बहन ने मुस्कुराकर कहा, दीदी मैं भी यहीं से दर्शन कर रही हूँ। दीदी को समझ नहीं आ रहा। उसने पूछा कि क्या मतलब। बहन ने शारदा अम्मा में शांत सोते हुए चेहरे को देखा और बोली, मैं मेरे गुरु तो खुद चल के मेरे घर आ गए हैं। मैंने उनकी सेवा भी की, उनसे बातें भी की और उनके दर्शन भी किए। इससे बड़ा सत्संग क्या हो सकता है। उस रात शारदा अम्मा गहरी नींद में थी। बहन उसके पास बैठी थी, भजन कर रही थी। अचानक उसे लगा कि कमरा एक भीगी भीगी सुगंध में भर गया है और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया है। उसने आंखें बंद की और अपने अंदर की आंखों से अपना गुरु की मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। वह डेरे में मंच पर नहीं बल्कि उस कमरे के शारदा अम्मा के सरहाने खड़े थे। उनकी आंखों में एक करुणा और प्रेम था। वह बहन मीरा बहन को एक अपने भीतर आवाज सुनाई दी, जो कि गुरु की थी, कि बहन तूने मुझे पा लिया है। तूने मेरी सच्ची सेवा की पहचान कर ली है। मैं यही हूँ हमेशा तेरे साथ। बहन की आंखों से कर्तव्य के आंसू बहते रहे। वह समझ गई कि राधा स्वामी मार्ग केवल इस स्थान पर जाने या कोई काम करने का नहीं है। यह एक आंतरिक अवस्था है। यह हर जीव में हर परिस्थिति में अपने गुरु को देखने और प्रेम एवं करुणा के साथ अपने कर्तव्य को निभाने का नाम है। सच्ची सेवा सत्संग चार दीवारी के भीतर भी हो सकता है, पर शर्त हमारे नियत साफ दिल प्रेम भरा है। उसका डेरे ना जाने पाने का मलाल अब एक गहरे सुकून में बदल चुका था। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया था और इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है, गुरु या परमात्मा किसी स्थान या मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हर जीव में विशेष कर हर जरूरतमंद में है।
तो राधा स्वामी जी, आपको हमारी यह साकी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार में यह वीडियो शेयर करें। राधा स्वामी जी।